फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखो प्रश्न है एक अवधि कला का ही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूरा मैथ की सवाल है, देख सकते हो। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप 13 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात 4:5:6 है। ठीक, आओ प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखोगे। 1 मिनट के लिए देखो, बस थोड़ा सा इधर देख लो। त्रिभुज का परिमाप, मान लो ये त्रिभुज है, इसकी भुजा ABC है। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, मान लो 4 सेंटीमीटर है, मान लो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, या इसमें जो दिया गया है उसको छोड़ो, एक अपने मन से मान रहे, ठीक है। इसको 2 बना लो। तो देखो, त्रिभुज का परिमाप होता है, जो ये भुजा है, एक भुजा, इसकी लंबाई, जैसे इसकी लंबाई AC है, ठीक, प्लस AB प्लस BC, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ दोगे तो जो मिलता है वही क्या कहलाता है, परिमाप। ठीक, तो तीनों AC कितना है, 4 सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर में है। AB कितना है, 6, BC कितना है, 2, जोड़ोगे 6 4 10 2 12 आ जाएगा। तो यही होता है त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। ठीक, अब आओ, लेकिन देखो इसमें परिमाप नहीं दिया गया, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इस बात को याद रखना आप। इसका मतलब अगर हमें भुजा पता चल जाए तो परिमाप निकाल सकते हो। तो देखो ऐसे सवालों में जो पहले अनुपात दिया गया है, जैसे मान लो दिया है भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3 नहीं है, 4:5:6। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो मान लोगे, माना पहली भुजा, बस ऐसे देखते रहो, माना पहली भुजा बराबर जो यहाँ पे दिया है उसी के साथ x लगा दोगे, 4x। ठीक, दूसरी भुजा बराबर कितना, यहाँ पे कितना दिया गया है, 5, तो यहाँ पे x लगा दोगे, तथा तीसरी भुजा 6 लिखा है तो 6 लिख के x लगा दोगे। देखो, जो इसके पहले हम लोग भुजा नहीं लिख सकते थे क्योंकि अनुपात दिया था 4:5:6। ठीक, अब लेकिन देखो, अब हमें भुजा की लंबाई पता हो गया है। अब प्रश्न में दिया गया है, चूंकि परिमाप बराबर दिया है, परिमाप बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। तो तीनों भुजाएं कितनी है, 4x है पहली भुजा, दूसरी भुजा है 5x, तीसरी भुजा है 6x, ये बराबर कितना होगा, 13 के। ठीक, अब देखो, अब इन तीनों को जोड़ दो, 4x 5x 6x, जोड़ोगे कितना आएगा, 5 4, देखो ऐसे जोड़ दो, 6 4 10 5 15, 15x बराबर 13। तो x बराबर कितना आया, 13/15। देखो ये x का मान हो गया। अब देखो, एक त्रिभुज की रचना करनी है भाई। त्रिभुज की रचना तब कर सकते हो जब त्रिभुज में 3 चीज़ पता हो, 3 माप पता हो। इसमें देखो 3 माप पता हो गया, एक पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। भाई x का मान यहाँ पे रख दोगे तो पहली भुजा मिल जाएगा, यहाँ पे रखोगे दूसरी भुजा, यहाँ पे रखोगे तीसरी भुजा। तो देखो, अच्छी सवाल है। तो हम लोग निकाल ले यहाँ से पहली भुजा, अतः पहली भुजा बराबर 4x। देखो यही तो माने हो पहली भुजा, तो 4 और x का मान कितना निकाले हो, 13/15 रख दोगे, 13 चौका 52/15। अब देखो, आपको भाग देना है। हम जल्दी के लिए एक काम करते हैं, हमारे पास एक सुविधा होगा शायद, हाँ बिल्कुल है। देखो, ये देखो, कैलकुलेटर निकालते। आपको कैलकुलेटर नहीं निकालना है, आराम से गुणा भाग करोगे, ठीक है। तो 52/15, ये देखो 52/15 कितना आया,
3.466, देखो कितना आया, एक मिनट जूम करके दिखाए, 3.46666 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ज़्यादा बढ़ा के लिख दे रहे हैं क्योंकि जैसे 6 आता रहेगा, तो ये आ गया 3.4666। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.47, या फिर इसको भैया 4-7 को आप लिख दो 2 अंक तक 3.5 लिख दो। क्या लिख दोगे, लगभग 3.5 के क्या है ये बराबर है। ठीक, चलो एक भुजा मिल गया हम लोगों को। देखो ये बटे में आ गया है इसलिए थोड़ा कठिन हो सकता है, बाकी ये सवाल बहुत आसान होती है अगर पूरा कट जाता है। चलो दूसरी भुजा निकाल लो, तीनों भुजा पता चल जाएगा, त्रिभुज बना सकते हो। दूसरी भुजा बराबर, दूसरी भुजा दिया गया है कितना माने हो 5x, तो यहाँ पे लिखोगे 5x, तो 5 गुणे x का मान कितना है 13/15, 13/15 काट सकते हो, 5 एक नाम 5, 5 3 15, तो यहाँ पे आ गया 13/3, कितना आया 13/3। इस देखो पहले भुजा जो है इसको हम लोग इसका ध्यान देना, इसका यूज करोगे, पहले भुजा 3.5 है, ठीक है। और दूसरी भुजा 13/3, अब इसका भी हल कर लोगे, आराम से भाग दे लेना, हम लोग डायरेक्ट भाग देते हैं यहाँ पे 13/3 बराबर कितना आएगा, देखो देख के बताओ भैया, 4.3333 आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 4.4 लिख देते हैं। ठीक, अगर बढ़ा के नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बस त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा हम लोगों का, टेंशन ना लो। अब जैसे लगभग में लिख रहे हैं तो लगभग बराबर आएगा भी, देखना अभी। चलो 2 भुजा निकाल लिए, अब तीसरी भुजा निकालोगे, क्या निकालोगे, तीसरी भुजा। चलो भैया तीसरी भुजा, इसको भी याद रखना कितना आया है सेंटीमीटर में, ये 2 भुजा हो गया। ऐसे तीसरी भुजा बराबर कितना है, देखो तीसरी भुजा है 6x, तो तीसरी भुजा है 6x, 6 गुणे x का मान है 13/15, 2 से काट सकते हो तो 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो हो गया 13 दूनी 26 और बटे कितना 5, 26/5 कितना आएगा, आप देखो 26/5। एक बार याद रखना 5.2, कैलकुलेटर आपका यूज नहीं करना है, बस आप जल्दी के लिए कर दे रहे हैं इसे। कितना आया 5.2 सेंटीमीटर। अब भाई ये बताओ, हम लोगों को त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गया है, देखो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता चल गया है। अब हम लोग इसको आराम से देखो, अगर आप देखो 1 मिनट के लिए देख ही लो भैया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई है ना, कौन कौन सी है देखो, एक है 3.5, एक है 4.4, एक है 5.2। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, एक स्थान पे क्या करोगे नोट कर लोगे, 3.5, 4.5, सॉरी 4.4। देखो अब परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग करोगे 12 आना चाहिए, तो लगभग लिखे तो लगभग में आना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं 3.5, 4.4, 5.2, 5 4 9 9 2 11 हासिल 1 4 3 7 5 12 1 13, कितना है 13.1 आ गया। देखो हम लोगों का परिमाप कितना था 13 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 0.1 क्यों है, देखो जो हम लोग यहाँ पे 4.33 हो रहा था इसको 1 बढ़ा दिए थे, 3.66 हो रहा था 1 बढ़ा दिए थे ना, इसलिए आ रहा है। तो देख सकते हो परिमाप 13 आ तो रहा है, मतलब सही है। अब ये समझाने के लिए था ये होमवर्क, सॉरी। तो चलो अब हम लोग रचना करते हैं ना। अब हमें जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, कौन कौन सी, 3.5, 4.4। तो ध्यान देना, त्रिभुज की पहली भुजा है, त्रिभुज की पहली भुजा है,
पहली भुजा बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरी भुजा बराबर कितना था, 4.4 था शायद, देख लो कहाँ गया, जहाँ 4.4 था और अगला है 5.2। तीसरी भुजा कितना मिला, तीसरी भुजा बराबर 5.2 सेंटीमीटर। अब इसी त्रिभुज की रचना करना है तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें जो सबसे बड़ा भुजा है ना उसी को मान लो, कोई भी भुजा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। अब त्रिभुज का निर्माण करने चल रहे हैं, अभी तक तो मैथ लगा रहे थे। कितना, 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिए, ठीक। ये वाली भुजा खींच लिए हम लोग। तो भाई यहाँ पे कितना है, 5.2 था, 5.2 नाम रख दो, एक का नाम का रख दो, एक का नाम क्या रख दोगे, खा रख दोगे। अब देखो, अब अगला है 4.4, 3.5। अब यहाँ पे गोला प्रकार निकालोगे। अब यहाँ पे गोला प्रकार निकालोगे, कितना भरोगे, चाहे 3.5 भर लेना, चाहे 4.4। हम लोग पहले 3.5 भर लेते हैं। चाहे यहाँ से चाप लगाओ, चाहे यहाँ से, मतलब चाहे का से चाहे खा से। तो सबसे पहले हम लोग का से एक चाप लगा देते हैं। अब भाई 3 चीज़ पता चल जाए त्रिभुज में, त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। अब देखो ये 3.5 था ना, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। तो अब अगला 4.4, तो गोला प्रकार में पटरी से ऐसे नापोगे 4.4 सेंटीमीटर। बिंदु खा पे रखोगे, ये 1/4 दिखा रहे डिग्री, मतलब कितना घूमा है वो बताता है, उस पर ध्यान मत देना। एक चाप और लगा दो। अब जहाँ कट कर रहा है उसी को मिला दो, त्रिभुज बन के तैयार हो गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं, देखो रचना कितना आसान था, ये रचना कितना आसान था, बस मैथ की सवाल थी थोड़ी। तो ये देखो, अब जो किए हो, इतना मैथ तो लगाए हो, बस रचना के चरण में जो किए हो भी जैसे किए थे वैसे लिख देना। ये 3.5 था, ये 4.4 था, तभी त्रिभुज बन के तैयार है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भैया, हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, ऐसे बोल दे रहे हैं, आप नोट करना और इसका उत्तर आप हमें बताओगे। क्या करोगे, इसका उत्तर आपको कमेंट में बता देना, ठीक है। प्रश्न सभी लोग नोट करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में आया है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। देखो प्रश्न नोट कर लो भैया। प्रश्न है, 2 प्रश्न बोलेंगे, एक तो ऐसे नोट कर लेना। एक त्रिभुज का खा गा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। अनुपात वाला आएगा, सेम ऐसे लगाओगे। अब भाई देखो यहाँ पे कठिन इसलिए हो गया कि जो 13/15 आ गया था इसी को काटना कठिन हो गया, ठीक है, बाकी सब आसान ही था। फिर अथवा करके है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है तथा तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:6 हो, ठीक। ये दोनों आप इसको जवाब कमेंट में करके बताओगे कि बना कि नहीं बना, ठीक। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तुरंत ही मिलेंगे, टेंशन ना लो। तब तक के लिए धन्यवाद।